अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। ओम शांति। दिस इज सुधा चंद्रन। आपने मुझे कई फिल्मों में देखा होगा, सीरियलों में देख ही रहे हैं। वैसे अगर मैं कहूँ तो आई एम नोन एज द मयूरी गर्ल। तो आज मैं यहाँ आई हूँ, माउंट आबू आई हूँ। ब्रह्म कुमारीज के साथ एक दिन मैं बिता चुकी हूँ। काफ़ी दिनों से मैं यही सोच रही थी। इनफैक्ट कई सालों से मुझे काफ़ी इन्विटेशंस भी आए, पर वही था, शूटिंग में व्यस्त हूँ। कई बार लापरवाही, कई बार एटीट्यूड कि नहीं अभी नहीं, बाद में चलते। बट कहते हैं ना, जब वक्त आता है तो आप उस जगह पर पहुँच ही जाते हो। और मैं भी आज यहाँ पहुँच गई हूँ। एंड आई हैव टू से कि हमने सिर्फ सुना है कि स्वर्ग बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर एंजल्स हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे मेरी एंट्री हुई और जैसे वो दरवाज़ा खुला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन। एंड दिस आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बिकॉज आप सभी जानते हो कि मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में ही बिलीव करती हूँ और शायद वही मेरी एक सोच है जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। कहते हैं जब कोई आपका साथ नहीं देता है तो सिर्फ ऊपर वाला आपके साथ रहता है। और ये मेरा अटल विश्वास है और मैं हर बार लोगों से यही कहती हूँ कि आप नीचे वालों से बैर क्यों रखते हो, क्यों इतने डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। एक बार खुद को ऊपर वाले के कदमों पे आप सिर्फ समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। मेरी ज़िंदगी में भी यही हुआ था। उस वक्त काफ़ी दिनों तक मैं यही पूछती रही, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला है। अब वो जवाब ढूंढना ही मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जब आप अपने भगवान पर, परमात्मा पर विश्वास करते हो तो ये सारे सवाल आपके दिमाग से वाइप ऑफ हो जाता है। बट यही था कि उस टाइम पे मैंने इस पॉलिसी को फॉलो किया था, बट कहीं ना कहीं इस बिजी शेड्यूल्स की वजह से, वर्क स्ट्रेस की वजह से, जाने अनजाने में हम सभी विक्टिम्स ऑफ स्ट्रेस बन जाते हैं। और अब वो वक्त आ गया था, मैं वो एक जरिया ढूंढ रही थी जहाँ से मैं वो जिंदगी दोबारा जीना चाहती थी। एंड दे से व्हेन द टाइम इज राइट, व्हेन द टाइम इज राइट, द राइट पीपल कम टू यू। और यही हुआ। मतलब गीतांजलि जी का फ़ोन आया एंड शी सेड कि आपको माउंट आबू आना है। मैंने कहा ओके। ब्रह्म कुमारीज, मैंने कहा ओके। और मैं इतनी आसानी से हाँ नहीं कहती। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं बताती हूँ आपको। बट शायद ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने गीतांजलि से कहा कि हम आ रहे हैं, मैं और मेरे पति आ रहे हैं। और 35 साल में पहली बार मैं 3 दिन की छुट्टी लेकर आई। ये एक्चुअल छुट्टी मैं 35 साल के बाद ले रही हूँ। तो आई वॉन्टेड टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। आज एक दिन मैं यहाँ बिता चुकी हूँ और आज मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। एंड आई वॉन्ट टू टेक, मैं गीतांजलि जी से यही कह रही थी कि मुझे बहुत कुछ बटोरना है यहाँ पर। समय बहुत कम है, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें यहाँ से बटोर कर ले जाऊँगी। और मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितनी भी मेरे एक्टर फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में एक बार आप यहाँ ज़रूर आइए। एंड यू सी, प्लीज़ बिलीव मी, योर लाइफ विल चेंज। एंड एक बार क्या, हम तो पहली बार, वो पहला कदम इम्पॉर्टेंट होता है, फिर तो हम कदम लेने लगते हैं। तो ज़रूरी यही है कि वो पहला कदम, वो फर्स्ट अटेम्प्ट आप ज़रूर करें। आप यहाँ आए और इस ये शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती इस एक्सपीरियंस को, बिकॉज शब्द बहुत कम पड़ेंगे। आप यहाँ आइए, इस एक्सपीरियंस को खुद महसूस कीजिए। और जब आप यहाँ से जाएंगे, आपका दिल हमेशा यही कहेगा, ये दिल मांगे मोर। एंड ये मैं वादा करती हूँ कि सिर्फ आज एक बार नहीं, कई बार मैं यहाँ आऊँगी। और बॉम्बे जाते ही मैंने और मेरे पति ने ये फैसला किया है कि हमारा जो शेड्यूल है, जो भी शेड्यूल होगा, ज़िंदगी की शुरुआत 9 बजे से होगी, लेकिन 7 से 9 हम मेडिटेशन में, हम ब्रह्म कुमारीज जाएंगे
और इसको एज अ प्रैक्टिस वी वांट टू स्टार्ट दिस, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर स्पिरिचुअल राह पर चलने का। बिकॉज जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं, हर कोई दुश्मनी पाल रहा है और बेवजह की दुश्मनी है। आई थिंक इंडिया शुड बी अ फोररनर, इट शुड बी अ लीडर टू से दैट religion and spirituality is much above all this, and I'm sure this change should start from within you. अगर हम चेंज कर होंगे तो हमारे फैमिली चेंज होगी, उसके साथ साथ समाज चेंज होगा, जब समाज चेंज होगा तो देश चेंज होगा, और फिर भारत को नंबर 1 देश होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करें, उस परमात्मा पर विश्वास करें, थिंक गुड, अच्छे कर्म करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम यहाँ से जाएंगे उस लोक में सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म ही आपका साथ देगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।